Hello बच्चों, let's read the question first and the question says find the general solution in positive integers and the least value of x and y which satisfy the equation 8x minus 21y is equal to 33। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस गिवन इक्वेशन को वेरीफाई करे और वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं? z प्लस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये आपके होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपको ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? 8x माइनस 21y इज इक्वल टू 33। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो हमने किया डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। तो आपके पास बनेगा 8x बाय 8 माइनस 21 बाय 8y इज इक्वल टू 33 बाय 8। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? x माइनस 21 बाय 8y इज इक्वल टू 33 बाय 8। फर्दर आप इस 21 को 8 से डिवाइड कर सकते हो एंड 33 को भी 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y माइनस 5y बाय 8। हमने इसे ब्रेक किया इज इक्वल टू में बन जाएगा 4 प्लस 1 बाय 8। तो अब आपके पास आ गया x माइनस 2y माइनस 5y बाय 8 एंड 1 बाय 8 को भी इधर ले आओ माइनस 1 बाय 8 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास बन गया x माइनस 2y माइनस 5y प्लस 1 बाय 8 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि आपकी जो वैल्यू आएगी x और y की वो पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में आएगी, सो वी आर सॉल्विंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई क्या होगा? जो ये आपका 5y प्लस 1 बाय 8 है ये भी आपका इंटीजर होगा। तो 5y प्लस 1 बाय 8 भी आपका इंटीजर होगा, राइट। अब अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, तो अब आपके पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा 25y प्लस 5 बाय 8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीजर। और किसी भी इंटीजर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अगेन एक इंटीजर ही बनेगा। इसका मतलब 25y प्लस 5 बाय 8 ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 25 बाय 8y प्लस 5 बाय 8 इज इक्वल टू इंटीजर, राइट। आप इसे फिर से ब्रेक करोगे, ये बन जाएगा 3y प्लस y बाय 8 प्लस 5 बाय 8, ये भी एक इंटीजर होगा। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो? रीराइट करेंगे y प्लस 5 बाय 8, एलसीएम लिया हमने, ये एक इंटीजर है। अगर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही है ये भी एक इंटीजर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आई है y प्लस 5 बाय 8 ये भी एक क्या होगी? इंटीजर होगी। तो हमने लेट कर लिया कि ये जो इंटीजर है ये p होगा। तो हमने इसे p लेट कर लिया, y आपके पास आ जाएगा 8p माइनस 5, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब आपको y मिल चुका है, नाउ वी विल फाइंड x। नाउ x क्या होगा आपके पास? आप अपने क्वेश्चन में ही पुट करवाएंगे y की वैल्यू। तो आपने x फाइंड करना है। आपके पास एक्सप्रेशन क्या था? 8x माइनस 21y इज इक्वल टू 33, ये क्वेश्चन था, इसमें y की वैल्यू पुट करवाएंगे। तो माइनस 21 टाइम्स 8p माइनस 5 इज इक्वल टू 33। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे 8x माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 168p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 33, राइट। फर्दर इसे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 168p माइनस 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 168p माइनस 72 बाय 8। फर्दर आप इसे डिवाइड भी करवा सकते हो 21p माइनस 9। तो ये आपको x मिल चुका है। आपको x भी मिल गया और y आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, y आपके पास आया था 8p माइनस 5। तो आपको x और y मिल चुके हैं।
बट आपको एक्स और वाई इंटीजर्स की फॉर्म में निकालने हैं, तो आप इंटीजर्स की फॉर्म में कैसे निकालोगे? तो इन दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे कि इफ p आप लेस देन 1 ले लेते हो, मतलब अगर आप p की वैल्यू 0, -1, -2 कुछ इस अकॉर्डिंग लेते हो, तो उस केस में आपका जो x होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, राइट। उसी तरह अगर आप y में भी p की वैल्यू लेस देन 1 लेते हो तो आपकी y की वैल्यू भी नेगेटिव बन जाएगी, मतलब आप p की वैल्यू 1 से छोटी नहीं ले सकते। देयरफॉर p कैन बी 1, 2, 3 अप टू सोन, p कुछ भी हो सकता है, बट आपको तो लीस्ट वैल्यू लेनी है, सो लीस्ट वैल्यू आपकी p की क्या हो जाएगी? लीस्ट वैल्यू ऑफ p आपकी 1 हो जाएगी। इसका मतलब आपको p के प्लेस पे 1 पुट करना है और आपको लीस्ट वैल्यू x और y की फाइंड करनी है। तो फाइनली p1 पुट करने पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपकी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी जो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।